हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिट ग्रुप अगेन। है तो पिछली बार हम लोगों ने सीखा कैसे HTML का बेसिक, मतलब कैसे H1 ऐसा टैग यूज़ होता है। तो आखिरी बार हम लोगों ने इतना किया था। बैकग्राउंड पे इमेज या कलर कैसे दे, हेडर टाइटल कैसे दे, और पैराग्राफ के लिए क्या यूज़ करते हैं और किससे एडिट करना पड़ता है, इतना ही पहले तक सीखा था हम लोगों ने। तो इस बार हम लोग सीखने वाले हैं कैसे टेबल यूज़ होता है और लिस्ट यूज़ होता है HTML में। तो लिस्ट टेबल जानने के लिए हम लोगों को पहले थोड़ा रिसर्च करना होगा, बोल सकते हैं। तो जैसे HTML टेबल, w3school.com, यहाँ से हम लोग थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो टेबल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिफाइन टेबल। ठीक है, तो टेबल स्टार्ट होता है, टेबल से मैंने बोला ही था पहले बार, जो स्टार्ट होता है वही से ख़त्म, टेबल से ख़त्म। तो टेबल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेबल रॉ होता है। ठीक है, और टेबल डेटा होता है, टेबल हेडिंग होता है। तो ये सब क्या है, तो एग्ज़ाम के लिए मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आसानी होगी। कॉपी कर लिया, तो इसको मैं एडिट करता हूँ दोबारा। तो ये जो बीच वाला है इसको मैं हटा देता हूँ, टेबल यूज़ करता हूँ। तो टेबल ओपन किया, इसको पहले बार के लिए हटा देता है, बाद में ऐड कर लेंगे। ओके, और सोचिए हमको कोई ऐसा लिस्ट बनाना है यूजिंग टेबल। ठीक है, अगर टेबल यूज़ करेंगे तो ऐसे हम लोग लिस्ट बना पाएंगे, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसका पॉइंट ऐसा कुछ। अगर ये इससे हम लोग डिवाइड कर पाएंगे सब कुछ। तो सोचिए कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, इसलिए तो टेबल के बीच में जो होता है TH, मतलब टेबल हेडिंग, जो मतलब उस टेबल किस काम का है ऐसा। तो टेबल रो मतलब एक रो, जैसे कि सोचिए एक रो के अंदर है। ठीक है, इसको एक रो बोलते हैं। इसको बनाने के लिए TR से शुरू होगा और TR क्लोज ब्रैकेट से ख़त्म होगा। तो इसके अंदर आएगा ए नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका पॉइंट्स। तो इसके लिए ये सब मीन्स ये डाटा है, मतलब ये तो रो के अंदर है और ये हर एक डाटा है। तो इसको बोलते हैं टेबल डाटा, मतलब TD। ठीक है, ओके। तो ए है एक रो है और एक है दूसरा रो। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र से ओपन कर रहा हूँ। तो देखो, मतलब TH टेबल हेडर आ गया। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले था उसको मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। तो इससे होगा कि जो देखा था स्टाइल विथ 100%, इससे होगा कि यहाँ पर दिख रहा है ना छोटा है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा प्लेस लिया है। तो इसको मैं पूरा लेने के लिए इसके साथ विथ देना होगा, मतलब चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो 100% देने से पूरा ले लेगा जितना इसको चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पूरा ले लिया। ठीक है, अगर सोचे कि दोनों के बीच में और थोड़ा स्पेस देना है। ठीक है, तो स्पेस के लिए टी तो यहाँ पर एक ख़त्म हुआ और दूसरा वाला यहाँ पर है। तो इसके बीच में हम एक कोड BR मीन्स ब्रैकेट ऐसे सेव करते हैं। थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। हम जैसे ऐसे और दो रो बनाने वाले हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
ये गया टेबल, ठीक, और इसका हेडिंग है मतलब हेडर टैग एग्जाम पॉइंट, इसको अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं। ये गया छोटा मोटा एग्जाम्पल ऑफ टेबल। एक और चीज़ होता है जो हमको ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, उसको बोलते हैं एचटीएमएल लिस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप लिस्ट ठीक से समझ पाए तो आपके लिए एचटीएमएल और सीएसएस बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो एचटीएमएल लिस्ट, और मैं सजेस्ट करता हूँ w3schools.com, यहाँ पर थोड़ा लर्निंग के लिए ठीक है, ठीक है। अगर कुछ जानना वगैरह है तो आप यहाँ से ही जान सकते हैं, जैसे चैप्टर में आप देख सकते हैं एचटीएमएल कोड ऐसा। तो यहाँ पर लिस्ट, तो टाइप्स ऑफ लिस्ट, मतलब एचटीएमएल में लिस्ट बहुत तरह के होते हैं, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, एक और होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या है? अनऑर्डर लिस्ट मीन्स हर लिस्ट के नेम से पहले कोई बोल्ट साइन, ठीक है, बोल्ट स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है। और ऑर्डर लिस्ट जब हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट पे नंबर से आ सकता है या ABCD करके आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अनऑर्डर लिस्ट से। सो अनऑर्डर लिस्ट शुरू होता है UL और ख़त्म होता है UL लेजेंड UL से। सो ये है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो और इसका हर आइटम लिस्ट आइटम, मतलब एक एक करके जो आएगा इसको लिस्ट आइटम, मतलब लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, ऐसे करके जो आता है। तो इसके लिए LI यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम। तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से जल्दी होने के लिए, ठीक है। मैं टेबल रहने देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मैं लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो लिस्ट से क्या होगा, अगर सोचिए मुझे कोई लिस्ट चाहिए, मतलब क्या, होम, ब्लॉग, अबाउट, ऐसा करके, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये बोल्ट ले रहा है, ठीक है। और अगर मुझे बोल्ट ना देकर अगर मुझे देना है, सोचिए सर्कल, ठीक है, स्क्वायर सब देख सकते हैं, सर्कल देख सकते हैं, ऐसा बहुत है। और अगर आप नहीं कुछ ना देना चाहे, मतलब इसके सामने अगर कुछ ना आए, आप नहीं चाहते, तो आप ऑर्डर नन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर देख सकते हैं UL के बाद स्पेस देकर स्टाइल, इसके थोड़ा सा CSS का फर्स्ट इंट्रोड्यूस विथ CSS फर्स्ट फेसिंग है। सो ऐसा करके अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने नन सेलेक्ट किया है, ठीक है, स्टाइल देकर नन। तो जब मैं नन यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए बोल्ट सामने से हट गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर मैं स्क्वायर यूज़ करता हूँ तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ गया, ठीक। ऐसे बहुत सारे हैं जो चाहे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये गया बात अनऑर्डर लिस्ट की। अब आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। तो ऑर्डर लिस्ट पे क्या होता है, अगर ऑर्डर लिस्ट शुरू होता है OL से, ठीक है। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट आइटम जैसे पहले भी हम लोगों ने किया था। तो अगर हम लोग चाहते हैं कैश में AB, तो ऐसे टाइप A करके कर सकते हैं। अगर 1 2 चाहते हैं तो टाइप 1 दे सकते हैं, स्मॉल लेटर पे चाहते हैं तो स्मॉल A दे सकते हैं, रोमन पे चाहे तो रोमन पे दे सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट इसके साथ स्टाइल को हटा के टाइप देना पड़ता है। अगर मैं इसको हटा दूँ, 1 दे दूँ, इसको तो इसको सेव कर देता हूँ, ओके।
तो अब देखिए 1 2 आ गया है ना, ठीक है। तो ये है बेसिक, मैं बोलना चाहता हूँ मतलब टेबल और लिस्ट क्या है, पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चाहे तो w3schools.com पे एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना पड़ेगा इसको, अगर अपर केस में ABCD चाहते हैं तो इसको हटा के ए कर दी, सॉरी ए कर दीजिए सेव। अब जो ये नया नंबर है मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ABCD पे आ जाएगा सीरियल वाइज, ओके। तो ऐसे यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान गए तो क्या क्या हो सकता है, रोमन से हो सकता है। तो ये है ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। आज हम लोगों ने सीखा टेबल क्या है और ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट मीन्स लिस्ट क्या है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो पे काम आएगा, कैसे यूज़ करना है आप सामने मतलब आप देख पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। शुक्रिया।